अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बताना मुझे ये है कि आज भी कुरान पाक के करामात और कुरान पाक के मोजिज़ात नजर आ रहे हैं। नजर कोई है किताब दुनिया के अंदर जिसे इंसान लिखा हो या अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया हो? दोनों सूरतों में कोई किताब ऐसी बताओ जो शुरू से लेकर आखिर तक किसी को तरतीब के साथ सफ़ा ब सफ़ा आयत के बाद फौरन वही आयत, जुमले के बाद वही जुमला। रब्बे काबा की कसम किसी को याद है? नहीं। अगर याद है तो कुरान पाक याद है। मैं यहाँ तक कहता हूँ, ज़रा अंदाज देखो, मदारिस अरबिया में हिफ्ज़ के बच्चे उस्ताद मोहतरम को कुरान पाक ऐसा रखकर सुनाते हैं, ऐसा रखकर सुनाते हैं। उस्ताद पाक वहाँ बैठे हुए होते हैं और तालिबे इल्म हिफ्ज़ करने वाला बच्चा ऐसे कुरान पाक रखकर सुनाता है और बराबर ये सफ़ा यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होते ही देखता नहीं। बराबर बच्चा ऐसे सफ़ा उलट कर ये बताता है, मुझे सिर्फ कुरान याद नहीं, कुरान का सफ़ा कहाँ मुकम्मल होता है वो भी याद है। मैं कहता हूँ ये अंदाज नहीं, ये अंदाज नहीं मेरे प्यारे, ये अंदाज नहीं, ये अंदाज नहीं, ये कुरान याद करने वाले बच्चे की करामत है, करामत। मैं आज मस्जिद उमर फारूक के मिंबर में बैठकर सारी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, ज़रा कुरान पर तो गौर कर लो, सीधा रास्ता नज़र आ जाएगा, सही खुदा नज़र आ जाएगा, बरहक खुदा नज़र आ जाएगा। दीनों में कौन सा दीन सच्चा है इस बात की वज़ाहत हो जाएगी। कुरान पर ज़रा नज़र करो। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमा की अज़मत पर आऊँगा मैं, लेकिन ज़रा ये तो बात ख़त्म कर दूँ। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और अइम्मा के अदब और एहतराम और अज़मत और मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए फरमाते, इमाम जो होता है वो वली होता है, इमाम जो होता है वो साहिब करामत होता है, हाफिज़ कुरान जो होता है वो साहिब करामत होता है। कैसे? कुरान पाक तरावी में हुफ़्फ़ाज़ पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? तुम्हें पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब नमाज तरावी पढ़ाते, तुम्हें तरावी पढ़ते। अक्सर लोग पिच्चे पढ़ को रकाता भूल जाते हैं। हाफिज़ साहब नमाज पढ़ाते पढ़ाते रकात तो रकात कुरान भी नहीं भूलते। अदब करो, साहिबे कुरान का अदब करो, अदब करो, जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है, अदब करो प्यारो, अदब। मोहब्बत करो, ये मेरा इमाम है। जैसे एक बाप को देखते हैं मोहब्बत पैदा होती है, ये मेरा बाप है। माँ को देखते ही मोहब्बत पैदा होती है कि ये मेरी माँ है। बीवी को देखते ही मोहब्बत पैदा होती है कि ये मेरी शरीके हयात है। उससे ज़्यादा मोहब्बत पैदा होना चाहिए उस वक्त जब किसी इमाम को देखते हैं तो दिल से आवाज़ आना चाहिए कि ये मेरा इमाम है, मेरी नमाज़ों को खुदा तक पहुँचाता है। मेरी नमाजों को खुदा तक पहुंचाता है।
आज इमामों का अदब नहीं, इमामों का एहतराम नहीं, इमामों की कदर नहीं, इमामों की अज़मत नहीं। इमाम को तो नमाज में इमाम समझते हैं। जैसे ही सलाम से हमारा कनेक्शन और कांटेक्ट कट हो जाता है, हम उस इमाम को इमाम नहीं गुलाम समझते हैं, गुलाम। नमाज में भी हमारी बस चलती तो हम कहते कि इमाम साहब मैं इशारा करा तो तुम्हें रुकू करो। नमाज में भी अगर हमारी बस चलती, हम कहते कि हमारे इशारे पर रुकू करो, हमारे इशारे पर सजदा करो। लेकिन नमाज में बात करे तो नमाज टूट जाती है। नमाज में बात करे तो नमाज टूट जाती है। कुछ याद आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कहाँ पहुँचा हूँ? गुज़िश्ता जुमा यही तो बता रहा था, यही तो उलमा हैं जो हर दौर में पैदा होने वाली नई चीज़ों को कुरान और हदीस को सामने रखकर अहकामात निकालते हैं। गुज़िश्ता जुमा